नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के अंदर। दोस्तों, हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि क्यों किया ब्रह्मा ने किया था अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह। तो दोस्तों, यही बहुत बड़ा राज जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए, यह जानने के लिए कि ब्रह्मा जी ने क्यों किया था अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह। तो यही जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, इस पौराणिक कथा को शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी जरूर से ऑल पे सेट कर दीजिएगा। ऐसे ही और रहस्यमय और देवता और देवियों के रहस्यमय चीज़ों को और उनसे जुड़े रहस्य जानने और सुनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं क्यों किया था ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यह कथा। हिंदू धर्म के दो ग्रंथों सरस्वती पुराण और स्मृत्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फल स्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। लेकिन ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से विवाह जैसा निंदनीय काम क्यों किया, इसका जवाब जानने के लिए पढ़े ये पुराणों में वर्णित कथा। सरस्वती पुराण में मत्स्य पुराण में वर्णित कथाओं में कुछ भिन्नता है, इसलिए हम आपको दोनों कथाओं से अवगत करा रहे हैं। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई माँ नहीं, केवल पिता ब्रह्मा थे। विद्या की देवी कहा जाता है, लेकिन विद्या की यह देवी बेहद खूबसूरत और आकर्षित थी कि स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने पर विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छुपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवाह होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 वर्ष तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम इसके उलट मत्स्य पुराण के अनुसार ब्रह्मा के 5 सिर थे कहा जाता है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो वह इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती सांध्य ब्राह्मी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले।
रखते थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छुपती रही, लेकिन वह उनसे नहीं बच पाई। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गई। लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ। ब्रह्मा और सरस्वती के यह संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म और संस्कृत समेत समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार की थी हमारी यह आज की कथा, जिसमें हमने जाना कि ब्रह्मा ने किया था अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह। तो दोस्तों, इस प्रकार किया था। माता सरस्वती ने बहुत ब्रह्मा जी से छुपने की और बचने की कोशिश करी, पर वह बच नहीं पाई। और दोस्तों, पूरे 100 वर्ष तक उन्होंने एक जंगल में उनके साथ 100 वर्ष बिताए थे। और दोस्तों, इस प्रकार की थी आज की हमारी यह कथा। तो दोस्तों, इस कथा से हमने बहुत कुछ जाना और आपने भी बहुत कुछ जाना है, सीखा है। तो दोस्तों, आप इस चैनल को एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकॉन को भी अवश्य ऑल विजिट कर दीजिएगा। ऐसे ही और रहस्यमय वीडियोस देखने और सुनने के लिए, और भी भगवान और देवी देवताओं से और भी जुड़े रहस्यमय चीज़ों को जानने और सुनने के लिए, आप को और चीज़ों के बारे में जानना है, जैसे कि भगवान शिव, माता पार्वती और भी बहुत सारे भगवान हैं, श्री हरि विष्णु और भी बहुत से, जिनके बारे में हम इस चैनल के ऊपर रहस्य बताते रहते। तो दोस्तों, आप जाके हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ऐसे ही और रहस्य जानने और सुनने के लिए हम इस चैनल के ऊपर हर रोज ऐसे ही रहस्य वीडियोस, रहस्य से भरे और पौराणिक कथाओं से भरे वीडियोस डालते रहते, जिनको आप जाके अवश्य देख सकते। और दोस्तों, आप ज्ञान और ज्ञान प्राप्त कर सकते। और दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और दोस्तों, दूसरी वीडियो में भी हम पौराणिक कथा और रहस्य के भगवान से जुड़े और भी रहस्य जानने वाले, इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और फटाक से कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। कुछ गलत कहा हो तो माफ़ करना। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत ही बड़ा धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। भगवान से जुड़े और रहस्य जानने और सुनने के लिए, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।